हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिहार का नंबर वन एवं विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट विद्याकुल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अभी से ही अपने पठन पाठन में आप लोग लगे होंगे। जैसा कि बेटा यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, आज आपका जो टॉपिक चलने वाला है संघर्ष और तनाव चलेगा। और इस टॉपिक को, इस सेशन को पढ़ने से पहले जो है कहीं न कहीं यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ क्या लिखा है बेटा, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा यदि अब की बार जो है आपको बिहार में टॉपर की लिस्ट में शामिल होना है, अर्थात आपको अपना जो है टॉपर का वेरिफिकेशन करवाना है, तो कहीं न कहीं जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने किस्मत पर जो है बैठ के हाथ पे हाथ रख के जो है बेटा नहीं बैठना है, बल्कि आप हार्ड वर्क करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और जैसा कि इस समय आप देख भी रहे हैं बेटा कि जो टॉपर हैं उनका वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है आप सब जो है उनसे प्रेरणा लें और मोटिवेट होकर के जो है आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में अभी से ही बाकायदा जो है आप लोग लग जाएं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था, आज आपको बताएंगे संघर्ष और तनाव को बताएंगे। तो यदि हम इस टॉपिक को वर्तमान समय में मानव जीवन से जोड़ें, तो यहाँ पर संघर्ष और तनाव का मतलब क्या हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं न कहीं जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है, वो बहुत ही इस समय तनाव की स्थिति में होंगे अपने रिजल्ट को लेकर के कि हमारा रिजल्ट जो है कैसे आएगा, क्या मैं टॉपर लिस्ट में आऊँगा या मेरा कितना परसेंट बनेगा। बट ऐसा तनाव की स्थिति आप सभी को बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने परिश्रम किया है तो कहीं न कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। लेकिन इसी से रिलेटेड करते हुए मैं आपको ये बात बताने चल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है बेटा, उसके ऊपर जब तनाव होता है, जब संघर्ष होता है, तो कहीं न कहीं जो कुछ कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो इन कारणों को यहाँ पर जो है कोरिलेट करते हुए आज आपको बताएँगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम है दो ध्रुवीयता की समाप्ति। तो दो ध्रुवीयता की समाप्ति में आपने क्या-क्या पढ़ लिया था? पिछले सेशन में पिछले सेशन में आपने क्या-क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप ऐसी कौन-सी स्थितियाँ आती हैं, ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ आती हैं, जिसकी वजह से संघर्ष और तनाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट बेटा बातों को आप सभी नोट करते चलेंगे। यहाँ पर मैंने अभी आपसे बात क्या किया कि जो यूएसएसआर था, यानी जो है जो सोवियत संघ था, तो इसको मैंने आपसे बताया था कि ये जो है 15 गणराज्यों को मिला करके टोटल बना था, ठीक है ना। फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आती है, कब आती है, तो दिसंबर जो है 26 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट आप जान सकते हैं, 26 दिसंबर जो है 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उसको आपने पिछली क्लासेस में बाकायदा आपने कवर किया होगा, बाकायदा आपने पढ़ा होगा। जब यहाँ पर बेटा सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है, और इसी क्रम में आपने यहाँ पर यह भी पढ़ा था बेटा कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, तो बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है 1922 में इस सोवियत संघ का गठन हुआ। यानी गठन और जो है इसकी समाप्ति के बाद यहाँ पर जो 15 गणराज्य होते हैं, अलग होते हैं, और जब ये अलग होते हैं तो यहीं से कहानी मोड़ लेती है, संघर्ष और तनाव की होती है। अब देखिए भाई, ये जो संघर्ष है बेटा ये किसके साथ होगा, क्योंकि आपने तो इसके पहले क्या पढ़ा था कि जो शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध में जो संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी थी, कहीं न कहीं अमेरिका के बीच बनी थी और सोवियत संघ के बीच बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो 15 गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य थे, इन्हीं 15 गणराज्यों के बीच ही जो है संघर्ष और तनाव की स्थिति होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 15 गणराज्यों के बीच कैसे-कैसे स्थिति और तनाव की बनती है। इन 15 गणराज्यों में
सबसे बड़े जो है गणराज्य के रूप में बेटा उभर कर आता है कौन? तो वो आता है रूस आता है। और यहीं पर जो है प्रारंभ होता है संघर्ष और तनाव की स्थिति प्रारंभ होती है। बाकायदा आप लोग यहाँ कंटेंट देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि विद्याकुल जो है एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी कंटेंट के मामले में बिल्कुल जो है बच्चों के साथ जो है कोई समझौता नहीं करता है, और आप सभी ने क्लास करके देखा भी होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आप लोग कंटेंट को, और कंटेंट के साथ ही साथ जो है मैं आपको समझाता भी चलूंगा बेटा। टॉपिक क्या चलने वाला है? संघर्ष व तनाव क्या है, पहले तो आप सभी इसको जान लीजिए। कैसे आपको अपने बिहार बोर्ड की कॉपी में बाकायदा जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ताकि आप सभी जो है अच्छा नंबर गेन कर सकें। यहाँ पर देख पाएंगे कि पूर्व जो है सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष के क्षेत्र रहे हैं। तो इसमें कोई गृह युद्ध को अनेक गणराज्यों ने झेला है, बाहरी शक्तियों ने इसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है। यहाँ पर आपने देखा कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यानी जो 15 गणराज्य थे, इन 15 गणराज्यों के बीच ही जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी है। लेकिन आपने यहाँ पर आगे क्या देखा कि बाहरी शक्तियों ने इसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है, यानी जो बाहरी शक्तियां हैं, जो बाहरी देश हैं, उन बाहरी देश ने भी इनके ऊपर जो है कहीं न कहीं जो है आक्रमण करने का प्रयास किया है। और उस आक्रमण करने के प्रयास में आपसे बात करें बेटा, उसमें आप सभी पॉइंट वाइज जो है समझ सकते हैं। जैसे जो रूस था, ध्यान देंगे बेटा, जो रूस था, तो रूस जो है इसके दो गणराज्यों से जो है मिलकर के बना हुआ था। उसमें क्या था? चेचन्या था। क्या था? चेचन्या था। और इसी क्रम में दागिस्तान था। यहाँ पर ये जो दोनों गणराज्य थे, इन दोनों गणराज्यों के बीच जो है क्या होता था? गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और जब ये दोनों आपस में गणराज्य लड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में इस हिंसक जो अलगाववादी इन दोनों के बीच चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है? जो मॉस्को है, मॉस्को ने इनके ऊपर जो है आक्रमण करता है। ध्यान देंगे बेटा, मॉस्को, मॉस्को ये बगल में हो जाता है, इनके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है, क्योंकि ये जो है अलगाव की स्थिति में बने थे। यही क्या है, कहीं न कहीं जो है इनके मन में जो है आपसी संघर्ष और तनाव का जो है बेटा कारण चल रहा था। इसी क्रम में आगे हम आपसे कंटेंट देते हैं आपको, वहां पर भी आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि ये छायांकित चित्र जो है देख पा रहे होंगे बेटा, ये क्या है? रूस का है, ये रसिया का है। और यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये भी रसिया है और यहाँ पर ये भी रसिया है। अभी हम आगे बताएंगे आपको मैप की आवश्यकता कहाँ होगी, कहाँ जो है आप मैप को देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सब देखते चलेंगे बेटा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर संघर्ष और तनाव के क्षेत्र देखेंगे। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र, इसमें पहला पॉइंट आप क्या देख पा रहे हैं कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। यहाँ पे क्या शब्द देख रहे हैं भाई? आशंका। आशंका के मतलब इनको शंका बनी हुई थी। क्यों शंका बनी हुई थी? क्योंकि आप सभी ने देखा था बेटा कि जब सोवियत संघ जो है एक था, तो जो 15 गणराज्यों को मिला करके बना था, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है बहुत कुछ विपत्तियां आई थी, बहुत कुछ परिस्थितियां आई थी। और ऐसी स्थिति में जब ये अलग हुआ, तो कहीं न कहीं इनके अंदर भय बना था, आशंका बनी थी युद्ध को लेकर के बेटा। और इन इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या, यहाँ पर देख रहे हैं चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पर मैंने अभी उपरोक्त में आपसे बताया था ना, ये देखिए दागिस्तान, दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। अब जब हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में चेकोस्लोवाकिया जो है दो भागों में बट गया। चेक जो है तथा स्लोवाकिया में जो है ये दो भागों में बट गया था। यहाँ पर आप जो है पूरी घटना देख सकते हैं बेटा। इसी क्रम में ध्यान देंगे, अब यहाँ पर एक घटना क्या आती है बेटा? अरब स्प्रिंग आती है। क्या आती है? अरब स्प्रिंग। थोड़ा सा इसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि अरब स्प्रिंग होता क्या है। पहले बताओ आपको समझाएं कि पहले जो है लिख के बताएं?
पहले आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दें, बोलो पहले आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि ऐसे पहले लिखिए। चलिए आप पहले मौखिक तौर पर समझ लीजिए बेटा, ताकि आप सभी को सारी बातें समझ में आ जाए। देखिए जो पश्चिमी एशियाई देश थे बेटा, तो पश्चिमी एशियाई देशों में जो है लोकतंत्र के विरोध के प्रदर्शन में कुछ जन आंदोलन हुए थे। उसी को ही क्या बोला जाता है, अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे क्यों हुआ था भाई, ये कारण क्या था, इसकी होने का कारण क्या था। यानी जो अरब स्प्रिंग है, इसमें होती कहानी कहां से शुरुआत होती है, जो पश्चिमी एशियाई देश थे, पश्चिमी एशिया वाले जो देश थे, ये क्या चाहते थे बेटा, ये लोकतंत्र को चाहते थे। लोकतंत्र के लिए जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ये आंदोलन करते हैं। और उस आंदोलन के क्रम में यहाँ पर क्या होता है, उग्र आंदोलन होने लगता है। और ऐसी ही स्थिति में जब यहाँ पर बेटा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन में थे, एक थे मोहम्मद बऊ जिनी थे, मोहम्मद बऊ जिजी, थोड़ा सा नाम टफ है, मोहम्मद बऊ जिजी थे। इन्होंने क्या कर लिया था बेटा, अपनी आत्महत्या कर लिए थे, अपनी जो है आत्महत्या कर लिए थे। इसीलिए ये जो आंदोलन है और उग्र हो जाता है। यहाँ पर जो है एक चीज और देखेंगे बेटा, विरोध जो था भाई, यहाँ पर जो विरोध हो रहा था, विरोध के कारण क्या थे, ध्यान देंगे। विरोध जो थे, इस विरोध के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको जो है आप सभी थोड़ा समझ लेंगे। भाई कहीं भी किसी भी देश में जो विरोध होता है, विरोध का उसमें जो है प्रमुख कारण क्या होता है कि वहां की जो जनता है, जब उसको परेशान किया जाएगा, जब प्रताड़ित किया जाएगा, तो कहीं न कहीं वहां पर बेटा क्या होगा, विरोध होगा या आंदोलन होगा। और ये जो विरोध प्रदर्शन होता है या जो विरोध का कारण होता है, इसमें प्रमुख कारण क्या हो सकता है, जनता का असंतोष हो सकता है। पहला क्या हो सकता है बेटा, जनता जो है, जनता के अंदर जो है असंतोष होगा, लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा समझ सकते हैं। जनता क्या होगी, असंतोष होगी, अर्थात जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब उनको नहीं मिलेंगी तो ये हो सकता है। और इसी में कारण में एक और हो सकता है बेटा, क्या, गरीबी। गरीबी जो है ये बहुत ही प्रमुख कारण था। जैसे कि आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले देशों में पढ़ा था ना, उसमें भाई कहीं ना कहीं गरीब स्थिति जो है बहुत डामाडोल उनकी होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अलग देशों ने जो है उन पर दबाव बनाया, तो वहां पर इनकी स्थिति पे सुधार किया गया था। तो यहाँ पे जो जनता असंतोष हो रही थी, ये भी विरोध का कारण था यहाँ पर। और गरीबी भी जो है एक प्रमुख कारण के रूप में आता है बेटा। और इसी क्रम में ध्यान देंगे, और इसी क्रम में तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ देखेंगे, तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी, इससे भी कहीं न कहीं जो है जनता परेशान थी। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा रहा होगा कि जो बेटा यूएसएसआर था, यूएसएसआर जो था, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था का नाम क्या था बेटा, तो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। और इस साम्यवादी जो दल था, उस सोवियत संघ में एकमात्र जो है यही दल था। और इससे जो है जनता परेशान थी। बट यहाँ पर विघटन तो हो गया था यूएसएसआर का, लेकिन कहीं न कहीं शासन व्यवस्था जो थी, इसी से मिली जुली ही शासन व्यवस्था चल रही थी। इसीलिए यहाँ पर जो है आंदोलन प्रारंभ होता है बेटा, तानाशाही को लेकर के। और इसी के साथ ही साथ जो है यहाँ पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार भी था। भ्रष्टाचार बहुत ही, जो शासन व्यवस्था का जो संचालन किया जा रहा था बेटा, उसमें बहुत करप्ट था। और भ्रष्टाचार के अलावा इसमें जो है बेटा बेरोजगारी जो है बहुत चरम पर थी। बेरोजगारी जो है अपनी एकदम जो है चरम सीमा पर थी। तो ये भी एक कारण के रूप में आता है। और उस समय जो मानवाधिकार, ध्यान देंगे बेटा, जो मानवाधिकार द्वारा कुछ निर्देशित जो अधिकार थे, उन अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। तो ये भी जो है एक कारण के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, मानव अधिकार, मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें आप सभी से, तो वर्तमान में बेटा जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान का बेटा जो भाग 3 है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मैं वर्तमान में बात कर रहा हूं। और संविधान का जो भाग 3 है, इसी भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1215 ईस्वी में
ब्रिटेन के राजा थे जॉन द्वितीय, उन्होंने जो है ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ घोषणा किया था, कुछ अधिकारों में जो है कुछ लिखी गई बातें थी उनके अधिकारों के लिए। इसीलिए उसी से प्रेरित होकर के भारत देश में इस बात को अपनाया गया था और इसीलिए इसको जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो मानव अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही मूलभूत होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, मानव अधिकार कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर क्या क्या देखा भाई, विरोध के कारण क्या थे, जनता में बेटा असंतोष हो गया था, गरीबी से एकदम त्रस्त थे और तानाशाही शासन व्यवस्था चल रही थी, भ्रष्टाचार जो है अपने चरम सीमा पर था और इसी क्रम में फिर आपने देखा कि बेरोजगारी, फिर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मानव जो जहां की जनता थी, इन्होंने क्या कर दिया, जो है विरोध किया। विरोध तो किया बेटा, लेकिन अब जो विरोध किया था, यानी विरोध जो प्रदर्शन किया गया था अरब स्प्रिंग में, उसमें जो है क्या क्या कंडीशन थे भाई। जैसे वर्तमान में जैसे विरोध करना है तो कैसे कैसे विरोध किया जा सकता था, लेकिन उस समय कैसे विरोध ये लोग किए थे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बेटा। विरोध, चलिए चलिए इसी में बता देते हैं, हाँ इसी में आप लोग जान लीजिए। देखिए विरोध कैसे किए थे, विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन एकदम बाकायदा अपनी कॉपी में आप सभी जो है अच्छे से नोट करते चलेंगे बेटा। अब ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, ये आपके एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि विरोध प्रदर्शन जो है कैसे किए थे। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हड़ताल पे बैठ गए थे, हड़ताल, हड़ताल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है धरना, धरना हो जाएगा, और हो जाएगा मार्च, मार्च मतलब मार्च महीने नहीं बेटा, मार्च का मतलब मार्च महीना नहीं, ठीक है ना। और इसी क्रम में रैली कर लेंगे, यहाँ पर रैली, यानी इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो पश्चिमी एशिया के देश थे, इस प्रकार से इन्होंने अपने विरोध का प्रदर्शन किया था। हड़ताल, हड़ताल का मतलब ये होता है कि जैसे वर्तमान में मान लीजिए कोई एसबीआई बैंक है या कोई भी सेक्टर है, उस सेक्टर के लोग की जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, समय से उनका जो सैलरी नहीं मिलती है या जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी नहीं मिलती हैं, वो लोग क्या करते हैं, हड़ताल कर देते, भैया हम काम हम नहीं करेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, हड़ताल कर देते हैं। जैसे बिहार में क्या होता है, मान लीजिए बिहार जो बोर्ड है कोई वैकेंसी लाती है और वैकेंसी तो ला देती है, जब नियमित समय पर एग्जाम नहीं करा पाएगी तो बच्चे क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, भाई परीक्षा की डेट जल्दी निर्धारित करो, जल्दी जो है इसका एग्जाम कराओ, ये क्या है, हड़ताल हो गया। दूसरा क्या बेटा, धरना, धरना, ये धरना और हड़ताल जो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते रूप है। हड़ताल का मतलब ये हो जाए कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई ये प्रकार से व्यक्ति जो है किसी संस्था में काम कर रहा है, तो उस संस्था में काम जब नहीं करेगा वो हड़ताल पर बैठ जाएगा। और धरने का मतलब होता है कि एक आम आदमी जो है कोई निश्चित एरिया चुन करके वहां सब लोग बैठते हैं, उसे क्या बोला जाता है, धरना बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मार्च, मार्च का मतलब होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से, मार्च का मतलब जो है शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर चलते हुए मार्च निकालेंगे, भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो बेटा, ये मार्च हो जाएगा। और रैली भी आप लोग जानते हैं, यानी यहाँ पर आपने देखा कैसे जो है इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो अभी आपने देखा, अब अरब स्प्रिंग देखेंगे, 21वीं 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में बेटा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए। मैंने अभी आपसे बताया था, ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं पहले बता दे रहा हूं, अच्छे से बाकायदा अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए शुरुआत हुई, जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो है ट्यूनीसिया में 2010 में मोहम्मद बौजिजी, नाम तो टपता है ना, मोहम्मद बौजिजी के आत्मदाह के साथ शुरुआत इसकी हुई थी। अब इस क्रम में देखेंगे आगे क्या देखेंगे कि इन्होंने भाई जो विरोध प्रदर्शन के जो तरीके अपनाए थे, कौन कौन से इन्होंने तरीका अपनाया था, उसको मैंने अभी आपसे डिटेल में कर ही लिया है। पहला क्या किए थे, ये हड़ताल कर दिए थे, दूसरा जो है धरना कर रहे थे, तीसरा हो जाएगा मार्च और चौथा हो जाएगा रैली। यानी इन तरीकों से इन्होंने जो है अपने अपने विरोध का प्रदर्शन किया था।
अब यहाँ पर देखेंगे कारण क्या निकल के आता है, इन विरोध के कारण क्या निकल के आते हैं। इसमें पहला क्या है, जनता का असंतोष, यानी जनता में क्या था, असंतोष था। असंतोष का मतलब जो है शासन व्यवस्था जो चल रही थी, उस शासन व्यवस्था से कहीं न कहीं ये लोग परेशान थे। और दूसरी क्या हो जाएगी, गरीबी। गरीबी की मार जो है ये लोग बहुत झेल रहे थे, इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये भी पूरी नहीं हो रही थी। और अगला क्या है, तानाशाही शासन व्यवस्था। इन तानाशाही शासन व्यवस्था से जो है एकदम परेशान हो गए थे बेटा। अगला क्या है, मानव अधिकार उल्लंघन। मानव अधिकार उल्लंघनों का मतलब जो मानव अधिकार में जो बातें होती हैं कि जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी चीजें हैं उन चीज को जो है फॉलो नहीं करते थे। अगला क्या है बेटा, भ्रष्टाचार है, करप्शन बहुत व्यापक मात्रा में हो गया था। और यहाँ पर है बेरोजगारी, बेरोजगार कह सकते हैं, ये जो है अपने चरम बिंदु पर था। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर जो अरब स्प्रिंग का जो रोल था इसको आपने देखा बाकायदा अपनी कॉपी में बेटा, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इसी क्रम में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या आता है, बाल्कन क्षेत्र। यानी अभी मैंने आपसे डिस्कस क्या किया था बेटा कि जो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, जब ये बिखर जाते हैं 15 गणराज्य, तो उन 15 गणराज्यों में जो संघर्ष हुआ था, जो तनाव की स्थिति बनी थी, कहां कहां कैसी क्या क्या कंडीशन आए थे, उसमें पहला क्या आता है रोल, बाल्कन क्षेत्र आता है। बाल्कन क्षेत्र यहां पर ध्यान से समझेंगे। बाल्कन गणराज्य जो है यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया क्या है, ये सोवियत संघ का जो है एक गणराज्य था। यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, यानी कई जो है खंड में टूट गया, जिसमें शामिल जो है बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखिए भाई, भाई जो 15 गणराज्य थे, उन 15 गणराज्य जब अलग हो गए तो उनमें से भी अलगाव होने लगा। यहाँ पर यूगोस्लाविया, जैसा कि मैंने मानचित्र में बताया था, यहाँ देख भी सकते हैं यूगोस्लाविया, बाल्कन क्षेत्र यूगोस्लाविया। बेटा आप जब यहाँ पर मानचित्र देखेंगे, इसमें देखिए यूगोस्लाविया कहीं पे होगा ना, यूगोस्लाविया भाई कहाँ है, चलो ये एस्टोनिया, लाताविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, यूगोस्लाविया इसमें नहीं बेटा। और इसमें यूगोस्लाविया भाई कहाँ गया, यूगोस्लाविया तो इसमें दिख ही नहीं रहा है ना, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, फिनलैंड, तो इसमें मानचित्र में नहीं मिल रहा है, तो हो गया बेटा। तो जो यूगोस्लाविया था, एक्चुअली यूगोस्लाविया में जो है ये ऐसी स्थिति बनी थी, आपने देखा यहाँ पर कि दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया था। आप जो है अपने जो मानचित्र रखे होंगे ना, वहां पर आप देख लेना बेटा, क्योंकि सारी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पर लेके आना पॉसिबल नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपने देखा बाल्कन क्षेत्र। अब इसी क्रम में यहां देखेंगे जो बाल्टिक क्षेत्र थे, यानी जो बाल्टिक सागर के तट पर थे, उनके साथ क्या घटना होती है, यानी बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च जो है 1990 में, ये डेट आपसे पूछ सकता है, इसको आप समझ लेंगे, महत्वपूर्ण है बेटा। मार्च जो है 1990 में अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया भाई, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य बने। देखिए जो बाल्टिक क्षेत्र थे बेटा, मैंने स्टार्टिंग बे में ही बताया था, ध्यान देंगे, ये आता है बाल्टिक क्षेत्र। ये देखिए, ये देखिए एस्टोनिया हो गया बेटा, विजिबल होगा संभवतः आप लोग को। ये देखिए एस्टोनिया, ये देखो यहाँ पे लिखा क्या, बाल्टिक सी, ये जो छोटा सा है ये क्या है, बाल्टिक सी है। और इसी बाल्टिक सी के तट पर क्या है, एस्टोनिया है, लाताविया है, लिथुनिया है। इसमें आपने क्या देखा कि पहले पहले यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा, ये आता है जो लिथुनिया था, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन आजाद घोषित करने के पीछे यहाँ पर कारण क्या था, ध्यान से समझेंगे भाई। जब सोवियत जो संघ था, सोवियत संघ में जो शामिल 15 गणराज्य थे, तो उन गणराज्यों में ये जो ये मानचित्र यूएसएसआर का लेके आना चाहिए। चलिए मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये यूएसएसआर है, ठीक है ना। तो यूएसएसआर क्या करता था कि जो समीपवर्ती इसके गणराज्य थे, इनकी स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ये चाहता था कि जो नाटो था, यानी जो अमेरिका था, अमेरिका ने जो नाटो बनाया था, यानी नाटो के समीपवर्ती जो गणराज्य थे, जो देश थे, उनके ऊपर ये ध्यान देने लगा कि वो जो है हमारे साथ हमारी जो वार्ता की नीति है, उस वार्ता की नीति में शामिल हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो एस्टोनिया था, जो लाताविया था, जो लिथुनिया था, इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। भाई जब ध्यान देना बंद कर दिया, आप तभी जानते हैं, आपसे काम जब किसी काम रहता है तो आपसे भैया बहुत अच्छे से काम करवाता है।
लेकिन जब आपका काम हो जाता है तो वो ध्यान नहीं देता है बेटा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर क्या हुआ, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया को ध्यान नहीं दे रहे थे ये सोवियत संघ वाले, तो ये जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बनती है, फिर वो अपना लिए किसको, पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को अपना लिए। तो यही क्या हो गया, ये हो जाएगा बाल्टिक सी के तट पर है। क्लियर। अब देखिए इसी क्रम में बेटा आगे देखते हैं ये बाल्टिक क्षेत्र हो गया, आपने बाल्कन पढ़ लिया, बाल्टिक पढ़ लिया। अब अगला देखेंगे क्या है, मध्य एशिया, यानी जो मध्य एशियाई देश हैं इनके विषय में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मध्य एशियाई जो देश हैं, यानी मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक, यानी 2001 तक जो है गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। इस तरीके से आज के इस सेशन में आप सभी ने यहाँ पर देखा बेटा कि कैसे कैसे जो है संघर्ष और तनाव की स्थिति जो है देशों में बनती है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन रहा बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल जो है बाकायदा ध्यान देंगे, आप सभी जो है अपना व्यक्तिगत जो है नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज ये जो चला है आपने देखा बेटा, लेकिन इसमें ध्यान देंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से जो है प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। अगर बन सकता है तो लघु उत्तरी में जो है एकाध प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, और मल्टीपल के रूप में बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फिर से आप लोग देख लेंगे, एक बार आप लोग जो है पुनः रिवीजन कर लीजिए। आपने पढ़ा क्या कि संघर्ष व तनाव क्या है, जिसमें आपने ये सब देखा था बेटा। और इसी क्रम में फिर आपने देखा कि आगे आपने यहाँ पर देखा क्या कि जो संघर्ष और तनाव के क्षेत्र क्या थे, मुख्य रूप से इसमें आपने देखा था कि रूस जो है ये 2 गणराज्यों में बेटा विभाजित हो जाता है, चेचन्या तर्किस्तान में, और इसलिए हिंसक अलगाववादी होते हैं। तो चेकोस्लोवाकिया भी जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी क्रम में फिर आपने पढ़ा था अरब स्प्रिंग पढ़ा था। अरब स्प्रिंग के परिप्रेक्ष्य में कहानी कब से रोल लेती है, 2010 में मोहम्मद जो बाउजीजी थे इन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। इस चीजों को आपने देखा। फिलहाल इसकी जो है आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, टेलीग्राम से जुड़े होंगे आप लोग। विरोध प्रदर्शन के तरीकों को आपने यहाँ पर देखा, और इसी क्रम में विरोध के कारण क्या है इसको आपने देखा, स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं। इसी क्रम में बाल्कन क्षेत्र आपने पढ़ा, फिर आपने बाल्टिक क्षेत्र पढ़ा, फिर आपने मध्य एशियाई क्षेत्र पढ़ा। यानी आज का ये जो सेशन है बेटा यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, और एक दूसरे तक जो है आप लोग इसको पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि हमारा परिवार जो है बेटा और बड़ा बने, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू बेटा।